हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था फिनॉल का, इसमें मैंने आपको स्टार्ट कराई थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, और वहाँ पे हमने कुछ नेम रिएक्शंस करना स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने कुछ एक रिएक्शन आपको करा दी थी, जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट थी, क्लेजन रीअरेंजमेंट थी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और हम कवर अप भी कर चुके हैं। तो इसमें फिनोल के चैप्टर के अंदर आपकी 3 ही रिएक्शंस बचती हैं, वो भी आज फिनिश कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन आज हम फिनिश करेंगे दैट इज़ कोल्ब्स रिएक्शन। देखो, ये जितनी भी रिएक्शंस है ये सारी साइंटिस्ट के नेम्स के ऊपर हैं, और इसको हम कोल्ब्स सिमेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोल्ब्स सिमेट रिएक्शन क्या है? दिस इज अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मीन्स हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है? कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ CO2 मीन्स कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? व्हेन वी हीट सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल, मीन्स हमने फिनोल का यहाँ पे यूज़ नहीं करना, इसकी एक्टिवेटेड स्टेट यूज़ करनी है, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल इज हीटेड विद CO2 अंडर हाई प्रेशर, देन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसके बाद क्या होगा? जब हम इसको हीट करेंगे 398 केल्विन के ऊपर, मतलब 400 के अराउंड हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो हमारा क्या बनेगा? जो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, मीन्स यहाँ पे OH और यहाँ पे COONA। इसको हम बोलते हैं फिनोल का इसको हम बोलते हैं फिनोलिक एसिड, साल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड। ये क्या है? फिनोल और COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोलिक एसिड। पर यहाँ पे H ना हो के सोडियम लगा हुआ है, मीन्स जो हमारा एसिड है वो साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब हम सोडियम के फिनोल के साल्ट को, सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल इज हीटेड with CO2 in the at 400 Kelvin temperature, then sodium salicylate is formed। इसकी मैकेनिज्म भी है आपके सिलेबस में, वो मैं कराऊंगी। तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड। अब हमने साल्ट को भी न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या दे दो? एसिडिक मीडियम दे दो। तो ये क्या बन जाएगा? OHCOOH। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। समझ आया? इसमें हमने क्या करना है? इसमें हम फिनोल के सोडियम साल्ट को हीट करेंगे CO2 के साथ, और जहाँ पे इस तरह की रिएक्शन होती है, मीन्स CO2 का जहाँ पे एडिशन होता है, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें वैसे तो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और इसका पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। मतलब जो ये COOH है ये पैरा पर भी लग जाता है, पर जो मेजर प्रोडक्ट इसका रहेगा ऑर्थो वाला ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी करते हैं मैकेनिज्म। देखो, यहाँ पे जो CO2 एज न्यूक्लियोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगी। देखो, साल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, और ये वाला जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो आगे माइग्रेट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड। तो दैट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब भी ये नीचे आएगा, ऑक्सीजन कौन सा? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, और नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दी, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में। उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट के जो ऑर्थो के ऊपर क्या जुड़ेगा? ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन के साथ एक तो डबल बॉन्ड है ये वाला, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था दूसरी ऑक्सीजन के साथ, वो किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में। अब जो इसके साथ Na पॉजिटिव था वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद देखो, अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है तो वो रिएक्शन अकर होती नहीं है बाद में, मतलब ऐसा कुछ चलता है अगर रिएक्शन के अंदर, तो प्रोडक्ट यही, जो भी हमारे इंटरमीडिएट का पोर्शन है वो यही ट्राई करता है
कि हमारी एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो जाए। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला ऊपर। तो ये तो आपको पता ही है, दैट इज कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ये अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होके सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं ना जब यहाँ पे सोडियम होता है। क्लियर है? ऐसे ही देखो ये इसके ऑर्थो प्रोडक्ट की मैकेनिज्म थी, ऐसे ही सेम मैकेनिज्म पैरा के लिए होती है। जैसे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करे। जैसे देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। जो चीज़ ऑर्थो के ऊपर जुड़नी थी पैरा पे, वही एरोमेटिसिटी अगर डिस्टर्ब हुई है तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये फिर से कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो गई, तो फिर से एरोमेटिसिटी वापस गेन हो जाएगी। तो ये थी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और कौन सी हमारी ये कौन सी रिएक्शन थी, कोल्ब्स रिएक्शन। उसके बाद इसकी एक और रिएक्शन है नेम रिएक्शन, दैट इज रिमर-टीमन रिएक्शन। रिमर-टीमन रिएक्शन तो देखो रिमर-टीमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी आप फिनोल को हीट करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, CH-Cl3। जब भी आप फिनोल को हीट करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यही यहाँ पे यूज़ होता है। फिनोल को हीट करना है CH-Cl3 के साथ, मीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो क्या होगा, पीछे जो हमारी कोल्ब्स रिएक्शन थी उसमें क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड बना था, मीन्स ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर COOH ग्रुप अटैच हुआ था, मीन्स एसिडिक ग्रुप। पर रिमर-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, और इसका भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला। ये इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ अमाउंट में पैरा भी बनेगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन है हमारी रिमर-टीमन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म देखो मैकेनिज्म क्या है इसकी। जैसे ये है हमारे पास CH-Cl3, इसको ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन Cl, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। जब हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस का क्या काम होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाता है। तो एक ही हाइड्रोजन है, ये इसको लेके जाएगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे छोड़ के जाएगा, कार्बन के साथ। अब बच गए 3। अब जब हम इसको हीट करेंगे ना तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो देखो एक जो इसका ऑर्बिटल था उसमें तो लोन पेयर बच गया, और एक जो ऑर्बिटल था Cl वाला, क्योंकि Cl तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या रह गया, खाली। तो इसलिए इस जो हमारे इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन, और ये कार्बन के फॉर्मेशन की बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। अगर एक ही कार्बन से हाइड्रोजन भी निकलता है और एक ही कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप भी निकलता है, जैसे Cl है, कोई भी हेलोजन एटम भी निकलता है, तो कार्बन की फॉर्मेशन होती है। और कार्बन कैसा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। देखो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, 8 से कम है, अपने ऑपरेट को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसके पास 2 तो ये शेयर्ड पेयर है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, और एक ही लोन पेयर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसके पास हो गए, 6, और एक ऑर्बिटल कैसा है, खाली। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो जैसे पीछे रिएक्शन बिल्कुल हुई थी सेम, वैसे ही रिएक्शन सेम टू सेम यहाँ पे होगी CCl2। देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करके इसके साथ जुड़ेगा। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो कार्बन के पास जो ये खाली ऑर्बिटल है इसमें जाके वो इंसर्ट हो जाएंगे।